हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो गाइज चले चलते आज बात करते हैं हम वेदांता स्टॉक के ऊपर। आज उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है। स्टॉक ने बहुत अच्छी एक रैली दी है 2020 से लेकर 2021 तक। जो एक साल है उसमें जैसे उसने डीप किया, उसके बाद जैसे वो ऊपर चलने लगा तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से रैली दी है। पिछले 2-3 साल से जिन लोगों के लॉस में पोर्टफोलियो में दिख रहा था वो अभी ग्रीन में दिख रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से इसने जंप किए। तो गाइज इसकी टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले पहले इसके हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। गाइज वेदांता की फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, लगभग 6% दे रहा है। ये फेस वैल्यू 1 है। तो ROC देख देख पा रहे हो तो आप देखिएगा 19% है। ROE 20% है। लगभग प्रमोटर के पास 65% शेयर होल्डिंग है। लेकिन गाइज मैंने फंडामेंटल एनालिसिस इसीलिए आपको बताया क्योंकि इसके अंदर आप देख नहीं पाओगे। तो एक चीज़ है, प्रमोटर के पास 60% होल्डिंग है लेकिन वो पूरी की पूरी होल्डिंग 100% प्लेज है। गाइस जब भी प्रमोटर की कोई शेयर होल्डिंग प्लेज होती है तो हम उसके ऊपर सोचते हैं वो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो 100% प्लेज करके रखा हुआ है। जो अग्रवाल साहब है उनकी अगर इनके मैं इसकी बात करूँ, इनके जो इसको इस्टेब्लिश किया था वो जो अग्रवाल फैमिली है उनके पास अभी इनका एक भी शेयर्स नहीं है। जो भी शेयर्स है सभी प्लेज है। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों के पास हो या FIs हो या DIs हो, इनके पास बहुत वेदांता के शेयर लेके रखे हैं उन्होंने। अगर म्यूचुअल फंड वाले ले रहे तो कुछ ना कुछ इसके अंदर पोटेंशियल होगा, इसीलिए वो लोग भी ले रहे। लेकिन उसमें एक रिस्क इस ऐसी होती है, अगर उनको कुछ भी गड़बड़ी नज़र आती है या उनका प्रॉफिट हो जाता है उनके एक हिसाब से, वो उसको निकाल देते हैं। अगर वो निकालने लगेंगे तो शेयर्स जहाँ से है वहाँ से वो कितना भी गिर सकता है। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो या इंस्टीट्यूशनल बाइंग की यही एक प्रॉब्लम है, अगर वो सेलिंग कर जाते हैं तो पूरी तरीके से सेल करते हैं। जिस तरीके से हम IRCTC में देख रहे हैं उसी तरीके से ऐसा ना हो कि हम वेदांता में भी यही चीज़ देखें। तो गाइज इसे हमें एक बार देखना है और इसको और थोड़ी देर और थोड़ा वक्त हम हमारे वॉच लिस्ट में रखते हैं। देखते हैं अगर प्लेज परसेंटेज कम होता है तो हम इसमें शायद कुछ सोच सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 5 ईयर्स का प्रॉफिट देखोगे तो अच्छा है, 24% आ रहा है। सेल्स ग्रोथ भी 6% है। निगेटिव नहीं, एक न्यूट्रल हम बोल सकते हैं इसको। अगर हम बस फंडामेंटल में दो चीज़ें देखने वाली बात होती है, एक तो प्रमोटर होल्डिंग और दूसरा प्लेज अगर है उसकी होल्डिंग प्रमोटर के पास कितने परसेंटेज में वो प्लेज किया है या नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी है लेकिन वो उतना है नहीं जितना यहाँ पर दिख रहा है। तो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं हम। लगभग आप इस तरीके से देख सकते हो, प्रमोटर के पास लगभग 65% यहाँ पे दिखा रहा है। FIs अगर हम बात करें तो 8.69% है। DIs के पास 11.92% है। पब्लिक जो आम पब्लिक है उसके बाद लगभग 13% है और अदर्स जो होते हैं उनके पास 0.30% है। तो प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है लेकिन एक चीज़ ये है कि उसके पूरे शेयर्स प्लेज है। तो ये एक समझने वाली बात है कि उसने प्लेज क्यों किए हैं। अगर उसके ऊपर कर्जा होगा तभी जाके वो प्लेज करेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं करेगा। तो ये है क्वार्टरली रिजल्ट है वेदांता का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 44% प्रॉफिट इस बार सेल में देखा जा रहा है। जो ऑपरेटिंग सेल है, जो इनकम है उसमें लगभग पिछले क्वार्टर में 20,800 के पास 20,800 CR था। लेकिन इस क्वार्टर में 30,000 CR गया है। लगभग वो 40% बढ़ गया है, 44% बढ़ गया है। तो यहाँ से देखने वाली बात ये है कि इसका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वार्टर में अच्छा किया है कंपनी ने। तो
अदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो उसमें भी 16% बढ़ोतरी हुई है। जहाँ तक मेरा अनुमान है तो कंपनी इस क्वार्टर में नहीं, इस साल में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। पिछले 3-4 साल से कंपनी एक डाउन ट्रेंड में थी और इस कोरोना के बाद कंपनी ने जो ग्रिप पकड़ी है, बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी भी वर्क कर रही है। तो गाइस EBITDA मार्जिन भी बढ़ गया है, यहाँ पे लगभग 10% से बढ़ गया है। तो हम इस तरीके से अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें एज ए इन्वेस्टर हम दो ही चीज़ें देखते हैं, एक तो उसका नेट सेल और नेट इनकम। तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो 254% बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में 4,000 करोड़ था, लेकिन इस क्वार्टर में 7,806 करोड़ के पास प्रॉफिट गया है। तो कंपनी का सेल ग्रोथ भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो एक अच्छी बात होगी कंपनी के लिए, जो उसके ग्रोथ के लिए होनी चाहिए। तो चलिए चलते एनालिसिस अगर हम बात करें तो इसका डेप्थ देखते हैं। तो डेप्थ देखते हैं तो नेट डेप्थ अगर पिछले ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इन्होंने दिया है तो पिछले साल से लगभग 7,232 करोड़ इन्होंने रिड्यूस किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कर्जा भी कम हो रहा है, इनका सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है और नेट इनकम भी बढ़ रहा है। तो कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है क्वार्टर में। अभी यही रिजल्ट हमें ईयर ऑन ईयर में भी दिखाई दिया, तो हम इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते इसके चार्ट एनालिसिस पे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वेदांता की करंट प्राइस चल रही है 308 रुपीज़। तो गाइज ये एक हमारा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक मैग्नेटिक जोन यहाँ पे बन रहा है जी, वहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रही है। अगर प्राइस को ऊपर चलना है तो प्राइस को यहाँ पर एक इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, तो तभी जाके कुछ हो सकता है। अगर प्राइस इस तरीके से प्राइस एक्शन नहीं बनाएगी तो बिल्कुल प्राइस में गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपसाइड की, तो प्राइस ने इस तरीके से प्राइस एक्शन बना लेती है प्राइस, तो बिल्कुल ऊपर के साइड में प्राइस चली जाएगी। और अगर आपको ख़रीदना है तो जो जो इसका फ्रेश हाई बना देगा ये प्राइस, वहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हो। लेकिन ऐसा ना करते हुए प्राइस अगर इस जोन के नीचे चली आती है, तो अगर नीचे चली आती है तो प्राइस बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन बना लेती है, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले लेती है और यहाँ पे फिर से चली आएगी। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है ये सपोर्ट जोन्स है, तो आप इसे वॉच करना। ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। एक मैग्नेटिक हमारी लेवल्स है। अगर आपको इसके ऊपर अगर इसको आपको देखना है, परखना है, तो आपको मेरे पिछले वीडियोस है वो जाके देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा ये लेवल्स किस तरीके से वर्क होते। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो 286 रुपीज़ के लेके 297 रुपीज़ के बीच में जो एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है, वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक प्राइस उसके ऊपर रहेगी प्राइस वहाँ पे सपोर्ट ले लेगी, लेकिन प्राइस इसके नीचे चली जाती है तो बिल्कुल मैग्नेटिक जोन उस प्राइस के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो फिलहाल प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर है, तो प्राइस में बने रहेगा। एक अप मोमेंटम आ सकता है जो प्राइस को 375 के पास लेके जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ने रुकना चाहिए और फिर से एक अप ट्रेंड शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रॉपर ट्रेंड की, तो यहाँ पर देखिएगा आपको दिख रहा है तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बन रहा है प्राइस में। तो इसका मतलब जब प्राइस में लोअर हाई बनने लगता है तो प्राइस एक अप ट्रेंड में मानी जा सकती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो प्राइस के लिए एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की साइड में बन रहा है जो 495 के पास है। तो आप इस लेवल को वॉच करेगा, जैसे प्राइस 375 को ब्रेक कर देती है प्राइस और एक प्राइस एक्शन बना लेती है, तो प्राइस बिल्कुल 495 के पास ही चली जाएगी। फिलहाल इस जोन को देखिएगा, अगर इस जोन को प्राइस सस्टेन कर जाती है तो एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है जो प्राइस को 375 के पास ले जा सकता है। तो गाइज आपके चार्ट पे इसको ड्रॉ करके रखिएगा। एक बहुत ही मैजिकल फार्मूले से मैंने ये सब निकाला है।
आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखिएगा, सब में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क किया है इसने। ये जो फार्मूलेज है लगभग 80% वर्क करते हैं, कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत है, कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर हम नहीं लगाते हैं और बस प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। गाइस इस तरीके से जब प्राइस एक्शन बनती है तो प्राइस बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर चलने लगती है। तो गाइस ये थी वेदांता की टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस और एक क्वार्टरली रिजल्ट। तो अगर आपको इसको पोर्टफोलियो में रखना है तो होल्ड करना, जिसके पास है उन्होंने होल्ड बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकिएगा। ये ईयर इस क्वार्टर के बाद जो अगला क्वार्टर आएगा उसके बाद हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ईयर ऑन ईयर जब भी हम चेक करेंगे पिछले ईयर का और ये ईयर का, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा क्या होगा। फिलहाल प्राइस एक हायर प्राइस पे हमें मिल रही है, तो यहाँ पे स्टॉक को लेना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे लेना चाहिए। तो प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा। प्राइस जैसे 225 या 261 225 के बीच में आती है तो आपको वहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिलहाल प्राइस में न्यूट्रल रहेगा, जिसके पास है उसने होल्ड करना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चलने लगती है तो बिल्कुल 375 के पास से चली जाएगी। तो गाइस ये थी वेदांता की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और उसके साथ क्वार्टरली रिजल्ट की भी एनालिसिस। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपके मन में है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। या कुछ सवाल है या किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, मैं बना दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।